हाय बच्चों, कैसे हो? तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नया कॉन्सेप्ट जो कि है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे होता है ये हम देखेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अबाउट डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स और क्लियर हो। तो हमें डिवीजन का बेसिक रूल पता है कि डिविडेंड जिसको डिवाइड किया जाता है इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर। डिवाइजर क्या होता है? जिससे डिवाइड किया जा रहा है प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लीजिए मैं 15 को डिवाइड करता हूं 5 से, तो इस केस में 15 होगा मेरा डिविडेंड, ठीक है, और 5 होगा मेरा डिवाइजर, क्योंकि मैं 5 से इसको डिवाइड कर रहा हूं। और अगर मैं 15 को 5 से डिवाइड करता हूं तो कैसे डिवाइड करता हूं? 15 डिवाइड बाय 5, तो 5 3 जा 15, ये हुआ माइनस, ये हुआ 0। तो ये जो 3 आता है ये हमें पता है ये होता है कोशेंट इसका, ठीक है, और रिमाइंडर हो गया इस केस में 0। तो क्योंकि 15 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है 5 से, या 15 5 का एक मल्टीपल है, तो रिमाइंडर इस केस में हो गया 0। और इस चीज को मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं कि 15 इज इक्वल टू कोशेंट या डिवाइजर 5 है इंटू कोशेंट इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 0। ठीक है, ये हमारा सिंपल डिवीजन का रूल होता था और यही रूल हमारा इस केस में भी लगेगा जब हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। तो अगर पॉलिनोमियल मान लीजिए मेरे पास है कोई fx पॉलिनोमियल, उसको मैंने डिवाइड किया एक नए पॉलिनोमियल से जिसका नाम है gx, तो मैं fx को कैसे लिख सकता हूं? fx इक्वल टू कोशेंट qx इनटू डिवाइजर जो कि था gx प्लस एक रिमाइंडर बचेगा rx। तो ये तरीका हुआ एक पॉलिनोमियल fx को लिखने का। ठीक है, इसी चीज को यूज करते हुए हमने पिछली क्लासेस में, हम जब जूनियर क्लासेस में थे, हमने देखा था कि डिवीजन कैसे करते थे पॉलिनोमियल्स का। तो चलो आओ पहले के एग्जांपल से शुरू करते हैं, देखते हैं दो पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो अगर मेरे को पॉलिनोमियल दिया है fx इक्वल टू 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1, इसको मुझे डिवाइड करना है एक पॉलिनोमियल gx से जो कि है 2x माइनस 1। तो कैसे डिवाइड करते हैं पहले सिंपली देखते हैं। 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1, इसको मुझे डिवाइड करना है 2x माइनस 1 से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो पॉलिनोमियल है fx जिसको डिवाइड किया जा रहा है उसको इसी तरह अरेंज करना है कि सबसे बड़ी डिग्री सबसे पहले लिखनी होती है। ठीक है, और उसी तरह जो डिवाइजर है इसमें 2x माइनस 1, इसमें भी सबसे बड़ी डिग्री जो इस पॉलिनोमियल में है उसको सबसे पहले लिखना है। ओके, तो चलो डिवाइड करते हैं। तो पहले हमें इसको जो सबसे बड़ी डिग्री है इसको 0 बनाना होता था, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2x को 7x स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा 14x क्यूब और माइनस 7x स्क्वायर, ये बना। यहां भी साइन क्या था? प्लस, तो माइनस करना है, उल्टा साइन लेना होता था। आई होप आप लोगों को ये पता हो। तो यहाँ पे ये प्लस था तो ये माइनस हुआ, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, उल्टा साइन। ठीक है, तो 14x क्यूब माइनस 14x क्यूब, ये तो भाई 0 हो गया। और इधर क्या हुआ? ये अब ये हुआ प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, तो बना 2x स्क्वायर, और ये सब यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होके नीचे आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1। अब मुझे x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको हटाना है। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2x को? x से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक तो मिल जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस x, ये प्लस था ये माइनस हुआ, ये माइनस था ये प्लस हो गया, तो ये कितना मिला मुझे? 10x माइनस 1। ठीक है, अब x का जो ये पावर है इसको मुझे कम करना है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? 5 से। तो क्या बना मुझे? 10x माइनस 5, ये प्लस था ये माइनस हुआ, ये माइनस था ये प्लस हुआ, तो ये तो 0 हो गया, ये भी, इसको भी 0 कर देता हूँ, ये भी 0 हो गया, और ये क्या हुआ? 5 माइनस 1 4। तो अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ आपस में दो पॉलिनोमियल को, तो मेरे को कोशेंट क्या मिलता है इस केस में? कोशेंट इन फॉर्म ऑफ x qx 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, और रिमाइंडर क्या मिलता है? rx 4। ठीक है, तो मैं पॉलिनोमियल जो हमारा fx था जो दिया होता fx को लिख सकता हूं, दूसरे कलर से लिखता हूं, fx को मैं लिख सकता हूं, देखिए gx क्या था? 2x माइनस 1 इंटू qx क्या आ रहा है? 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 और प्लस रिमाइंडर 4। ठीक है, अगर आप इसको प्रूव करके आगे लिखना चाहो तो और हम देख सकते हैं कि क्या हमें fx ही मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हुआ 14x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10x
माइनस 7x² माइनस x माइनस 5 प्लस 4, क्या बचा 14x³ माइनस 5x² प्लस 9x माइनस 1। क्या यही हमारा पॉलिनोमियल था? हाँ, यही पॉलिनोमियल था। तो हमने अपनी डिवीजन एल्गोरिथम, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम को भी आप प्रूव करिए। तो डिवीजन एल्गोरिथम हम ऐसे ही जस्टिफाई कर सकते हैं कि fx इक्वल टू qx इंटू डिवाइजर x प्लस रिमाइंडर। ठीक है। अच्छा, इसमें हमें जो मेन चीजें ध्यान रखनी है, अब वो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो है, अब मैं आपसे वो डिस्कस करता हूँ। ठीक है। तो जनरल फॉर्मेट जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, वो ये है कि जनरल फॉर्मेट हमारा हुआ qx इंटू gx, जिससे हमने डिवाइड किया, प्लस rx। ठीक है। तो सबसे पहले चीज हमें याद रखनी है, हमें डिवीजन कब तक करना होता है कि जब तक डिग्री ऑफ rx हैज टू बी लेस देन डिग्री ऑफ gx जिससे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज होनी चाहिए और इस स्टेज तक हमें डिवाइड करते रहना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो ये है कि अगर इफ जो rx है हमारा 0 आ जाता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि gx इज अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है। gx fx का एक फैक्टर है। जैसे कि हमने 15 को 5 से जब डिवाइड किया था तो रिमाइंडर कितना आया था? रिमाइंडर 0 आया था। इसका मतलब क्या है कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15। उसी तरीके से पॉलिनोमियल में भी हम कह सकते हैं कि gx इज अ फैक्टर ऑफ fx अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो एक और चीज जो आगे आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, आपको हेल्प करेगी कॉन्सेप्ट, कि मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है fx एक पॉलिनोमियल है आपके पास, इसके रूट्स मान लीजिए हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 रूट्स पकड़ लेते हैं, कोई क्वाड्रेटिक में भी पॉलिनोमियल है, तो रूट्स मान लेते हैं कि मैं होंगे अल्फा और बीटा। ये हमने पिछले लेक्चर्स में हमारे पॉलिनोमियल में भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे यूज हो सकता है। तो रूट्स हैं आपके पास मान लीजिए अल्फा और बीटा। इसका मतलब क्या है कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, ये जो दो gx हैं या जो दो x के टर्म में मैंने यहाँ पे हमारे एक्सप्रेशन लिखे हैं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये दोनों ही fx के क्या होंगे? ये fx के फैक्टर होंगे। fx के फैक्टर क्या होंगे? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। या हम और इसको कैसे लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ये जो एक्सप्रेशन है ये भी फैक्टर होगा fx का, ऐसे भी मैं कह सकता हूं। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये आपको आगे हेल्प करेगा कई सारे क्वेश्चंस में। चलो आओ कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के। तो क्वेश्चन इस टाइप से है कि फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ ये पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। इसको मैं कह देता हूं fx ऑफ द पॉलिनोमियल fx इफ टू ऑफ द जीरोस, अगर कोई दो जीरो जो इसके हैं वो है √2 और माइनस √2। ठीक है। तो दो जीरोस हमें पता है इस पॉलिनोमियल के क्या है, √2 एंड माइनस √2। हमें सारे जीरोस बताने हैं, मतलब बचे हुए हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 4 है तो हमने बताया हुआ है इसके कितने जीरोस एग्जिस्ट करेंगे, 4। तो हमें बाकी के इसके दो जीरोस भी निकालने हैं। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर हमें जीरोस दिए हैं कोई भी अल्फा बीटा, तो इस केस में अल्फा बीटा क्या है? √2 एंड माइनस √2। तो उस केस में इसके फैक्टर्स क्या होंगे? x माइनस √2 और x प्लस √2, ये इसके फैक्टर्स होंगे। या हम ये कह सकते हैं जो मैंने बनाया था कि x माइनस √2 इंटू x प्लस √2, ये भी इसका एक फैक्टर होगा। ये क्या बना? x² a² माइनस b² की प्रॉपर्टी लगा दी, तो x² माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये क्या आता है? x² माइनस 2। मतलब अगर मैं gx ले लूं x² माइनस 2 और इसको मैं fx से डिवाइड कर दूं, तो gx जो x² माइनस 2 है ये भी एक फैक्टर हुआ fx का, और इसको मैं जब डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, मुझे सिर्फ क्वोशिएंट ही मिलेगा। ठीक है। तो चलो इसको हम अब डिवाइड करते हैं fx को इस gx। तो चलो इसको डिवाइड करना भी देखते हैं। पहले मुझे क्या चाहिए? x की पावर 4 को कम करना है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2x² से। ठीक है। तो ये बना 2x की पावर 4 माइनस 4x², तो माइनस 4x², x² के नीचे ही x² लिखना है। ठीक है। ये था प्लस तो ये बना माइनस, ये था माइनस तो ये बना प्लस,
और यहाँ कुछ भी नहीं था तो ये तो था 0, ठीक है। तो ये तो कट के 0 हो गया और ये 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब एज इट इज नीचे आ गया, तो माइनस 3x क्यूब। ये क्या था मेरे पास, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो ये बचा प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये एज इट इज नीचे आ गए, ठीक है। अब मेरे को x क्यूब हटाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 3x से, तो ये बना माइनस 3x क्यूब, ये हुआ प्लस, और ये बना 6x, तो प्लस 6x, ठीक है, ये हुआ माइनस, तो ये कट के 0 हो गया। ऐसे ये भी देखिए 0 हो रहा है, तो नीचे क्या आया मेरे पास रिमाइंडर में, x स्क्वायर माइनस 2, ये एज इट इज नीचे आया, ये भी एज इट इज नीचे आया, और x स्क्वायर माइनस 2 है तो मैं इसको प्लस 1, मतलब सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को बनेगा x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, ये हो गया 0। तो देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। हमने gx क्या लिया था, ये हमारा gx था, ठीक है, तो हमारा qx क्या आ गया, ये, तो fx क्या हुआ, बेसिकली fx हुआ यहाँ पे सिर्फ gx इंटू qx। तो अब जो हमारे बाकी के रूट्स हैं वो होंगे इस qx के अंदर। qx क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ऐसे लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। ये हुए बाकी के इसके फैक्टर्स, जब मैंने qx को फैक्टराइज किया। इसका मतलब है जब ये फैक्टर हुए तो फैक्टर से रूट्स कैसे आते हैं, या x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा या 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। x क्या आया, इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। तो इसके सारे जीरोस क्या हुए, दो तो हमें पहले दिए थे, √2 और माइनस √2, और जो अभी हमने डिवाइड करके निकाले तो और रूट क्या है, 1 और 1/2। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जा सकता है। तो हमें सिंपल दिए हुए रूट से पहले एक नया gx बनाना है जिससे हमें पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, क्योंकि वो उसका रूट है तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो हमें सिर्फ qx मिलेगा। हमें qx को फिर फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके जो भी हमारे फैक्टर्स निकलेंगे, जैसे यहाँ निकले x माइनस 1, 2x माइनस 1, इनको 0 से इक्वेट करना है और हमें बचे हुए हमारे जीरोस मिल जाएंगे, जो कि इस केस में थे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो नेक्स्ट सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द पॉलिनोमियल fx जो हमारा है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ये हमारा fx है, ठीक है। दिस fx इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये हमारा gx है। इन दोनों को डिवाइड करना है सो दैट हमें पता चल सके ax प्लस b की वैल्यू, ताकि x स्क्वायर प्लस 1 कंप्लीटली डिवाइड करे दिए हुए पॉलिनोमियल fx को। इसका मतलब क्या है, अगर ये डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रिमाइंडर है rx वो 0 होना चाहिए और सिर्फ कोशेंट मिलना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम fx को gx से डिवाइड करते हैं, ठीक। चलो जी आओ डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले x की पावर 4 को हमें हटाना होगा, तो क्या इससे मल्टीप्लाई करूं मैं, x स्क्वायर, तो क्या बना x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर आया, प्लस x स्क्वायर इधर लिखूंगा मैं, x स्क्वायर के नीचे, यहाँ तो भाई 0 है, ये था प्लस, ये हुआ माइनस, ये तो आ गया 0, यहां से आया मेरे पास नीचे x क्यूब, ये हुआ माइनस, तो यहां से आया मेरे पास 7x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ठीक है। अब मेरे को x क्यूब हटाना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा x से, तो बचा x क्यूब प्लस x इधर लिखूंगा मैं, ये था प्लस, ये हुआ माइनस, ये तो कट गया आपस में, ठीक है, ये हुआ माइनस, तो नीचे क्या आया मेरे पास 7x स्क्वायर प्लस x a माइनस 1 प्लस b। अब मुझे हटाना है 7x स्क्वायर, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको 7 से, तो ये हुआ 7x स्क्वायर और प्लस 7, तो प्लस 7 है कांस्टेंट टर्म, वो इधर जाएगी। अब ये तो कट गया 0, तो नीचे क्या आया मेरे पास x a माइनस 1 प्लस b माइनस 7, ठीक है। तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, अभी देखिए रिमाइंडर आ रहा है rx के फॉर्म में x a माइनस 1 प्लस कांस्टेंट टर्म है वो आ रहा है b माइनस 7। x के कोएफिशिएंट का टर्म क्या है a माइनस 1, कांस्टेंट टर्म क्या है b माइनस 7, और मैंने क्या बोला है, हमें क्या यूज करना है, rx इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर इक्वल टू 0, तभी हम मानेंगे ना ये पूरा डिवाइड कर रहा है इसको। तो बेसिकली रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब x का कोएफिशिएंट भी 0 है और कांस्टेंट टर्म भी 0 है।
तो सबसे पहले मैं बोलूंगा a माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0 एंड b माइनस 7 इक्वल टू 0, शुड बी इक्वल टू 0, तभी मेरा रिमाइंडर 0 बनेगा। तो इससे क्या है मेरे पास, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 7, यही आंसर है, यही मुझे चाहिए था। ठीक है, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 7 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि तभी मेरा रिमाइंडर 0 होगा और तभी मैं कह पाऊंगा कि x स्क्वायर प्लस 1 कंप्लीटली डिवाइड करता है हमारे दिए हुए पॉलिनोमियल fx को। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हमें ये पूरे लॉजिक्स, ये पूरा थ्योरम या ये पूरा कॉन्सेप्ट कह लीजिए जिसमें डिवीजन हो रहा है दो पॉलिनोमियल्स का, हमें यूज करना है। बहुत सिंपल है, हमने पहले 8-9 क्लास में भी ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड fx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई gx इक्वल टू x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिवाइड करेंगे। जो मैंने क्लास शुरू होते ही पहले बोला था कि सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी डिग्री वाला जो टर्म है ना, वो सबसे पहले आना चाहिए डिवीजन करते हुए fx में और सिमिलरली gx में भी। तो ये देखो मैंने रीअरेंज किया है दोनों पॉलिनोमियल्स को इस तरह कि सबसे बड़ी डिग्री वाले जो टर्म है ना वो सबसे पहले आए। तो देखो अब मैंने पॉलिनोमियल को कैसे लिखा है, यहाँ लिखा था 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x, तो fx को मैंने लिखा है माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ताकि x क्यूब जिसकी डिग्री सबसे बड़ी हो सबसे पहले आए। उसी तरह मैंने gx को रीअरेंज किया है, मैंने लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ताकि सबसे बड़ी डिग्री जो कि 2 है इसमें वो सबसे पहले आए। ठीक है, तो चलो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले x क्यूब हटाएंगे, माइनस एक्स क्यूब बेसिकली हटाना है तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा x से, तो ये बना माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, चलो ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, ये हो गया 0, ये हुआ 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये हुआ माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, नहीं माइनस 2 से, एक से माइनस 2 से। ओके, तो ये बना माइनस प्लस प्लस हो गया 2x स्क्वायर, ऐसे ये माइनस 2x और ये हुआ प्लस 2, तो क्या आया मेरे पास, ये हुआ 0, ये माइनस प्लस 0 और 5 माइनस 2 3, तो रिमाइंडर आया मेरे पास 3 और ये आया मेरे पास कोशेंट। ठीक है, अब मुझे डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो इसके थ्रू प्रूव करनी है। तो डिवीजन एल्गोरिथम कैसे प्रूव करते हैं हमने पहले कि डिवीजन एल्गोरिथम हो गई fx इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं। तो gx क्या था हमारा, gx हमारा था माइनस एक्स स्क्वायर जिससे हमने डिवाइड किया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और इनटू कोशेंट क्या आया था हमारा x माइनस 2 और रिमाइंडर क्या था हमारा 3। ठीक है, इससे देखते हैं हमारा fx क्या है, यहां भी लिख देता हूं मैं। fx जो हम यूज कर रहे थे वो था माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। हमें प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये मल्टीप्लाई और ये प्लस करके हमें ये fx ही मिल जा रहा है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हुआ माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, क्या आया, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, तो हमारा ये डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ से प्रूव हो गया। जब हमने fx इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx किया, LHS इक्वल टू RHS आ गया। LHS इक्वल टू RHS मतलब हमारा डिवीजन एल्गोरिथम भी प्रूव हो गया। ऐसे आपको ये वाले टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, सिंपल डिवाइड करके फिर gx इंटू qx प्लस rx लगा देना है, तो आपको fx मिल जाएगा और आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा और फुल मार्क्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। ये कह रहा है कि इफ 4 is a zero of the polynomial fx equal to x cube minus 3x square minus 10x plus 24, find the other two zeros। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 जीरो होंगे, एक जीरो हमें पता है 4। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर एक जीरो या 2 जीरो जो भी हमें पता है तो इसका फैक्टर क्या हुआ एक, अगर 4 जीरो है तो इसका एक फैक्टर हुआ x माइनस 4। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ एक ही जीरो दिया तो हम x माइनस 4 को ही gx मान लेते हैं और fx को हम gx से डिवाइड कर देते हैं। तो fx क्या है हमारा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24
और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 4 से। क्योंकि ये इसको 0 है, इसका एक फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। ठीक है, उसी की तरफ हम काम करते हैं। अब हम क्वोशंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? x स्क्वायर से, क्योंकि मुझे x क्यूब को 0 करना है। माइनस 4x स्क्वायर, ये हो गया भाई 0, और 4 माइनस 3 हुआ, ये आया, मतलब सिर्फ x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया x से, तो बना x स्क्वायर माइनस 4x हुआ प्लस ये हुआ 0। ठीक है, और माइनस 10x प्लस 4x हुआ माइनस 6x प्लस 24। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किया मैंने माइनस 6 से, तो ये आया माइनस 6x, और यहां बना प्लस 24, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, तो रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास? 0। तो मेरा क्वोशंट क्या आ गया? qx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। मतलब बाकी के जो फैक्टर है वो qx में ही छुपे हैं, उसी से हमारे रूट्स आएंगे। तो हम इसको करेंगे फैक्टराइज, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, x बाहर लिया, x प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 3, क्या फैक्टर आया? x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। इसका मतलब है बचे हुए जीरोस क्या हुए? बचे हुए जीरोस हुए x प्लस 3 इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इक्वल टू 0। इससे क्या आया? x इक्वल टू माइनस 3, और इधर से क्या आया? x इक्वल टू 2। मतलब इसके क्या हुए? फाइंड द अदर जीरोस जो थे वो क्या हुए? x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू 2, माइनस 3 और 2, ये हुए इसके जीरोस। ठीक है, तो अभी तक हमने कई सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की। यही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे अगर आने होंगे एग्जाम में तो, और आपको पहले से ही डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स आता था, तो हमने ये कुछ कॉन्सेप्ट सीखे। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स भी फिर से हल्का सा रिवाइज किया, जो आई होप आप लोगों को आता हो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में, जो अभी तक हमने 2 हमारे पूरे चैप्टर्स कर चुके हैं, पॉलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ताकि हम इसको रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, और खूब मेहनत करिएगा, दिल लगा के पढ़ते रहिएगा, और पढ़ाई जीपीटी के साथ जुड़िएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अब और अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। और बच्चों, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक और हमारा चैप्टर, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, पढ़ाई जीपीटी के साथ पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।